जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम सुनेंगे गुरु जी की ओर संगत डॉली नारंग आंटी का सत्संग को अंत तक ध्यान से पूरा सुने। जय गुरु जी। ये कितने साल पहले मैं गुरुजी को जब मिली थी फर्स्ट टाइम, तो जब गुरुजी को मिली मैंने फर्स्ट टाइम जैसे मैं मिली, पहले मैं वो सत्संग शेयर करती हूँ कि मैं गुरुजी को मिली कैसे थी। मेरे अंकल बिल्कुल हेल्दी थे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जैसे ये होता है कि गुरुजी हमेशा संगतें बोलती है कि गुरुजी खुद बुलाते हैं टाइम आने पे। जब तक गुरुजी की कॉल नहीं आती कोई उन तक पहुंच नहीं सकता, चाहे आपका कितना भी कोई क्लोज गुरुजी के पास गया क्यों ना हो। तो गुरुजी खुद ही कहते थे मैं आपसे बुलाऊंगा। मैं ज्यादा बीच में पंजाबी बोलती हूँ क्योंकि मुझे आदत है, मैं गुरुजी से जितनी भी बातें हुई, कन्वर्सेशन हुई पंजाबी में हुई, तो मुझे लगता है सब लोग समझते ही होंगे पंजाबी गुरुजी के प्यार करने वाले, गुरुजी को जानने वाले, और जो नहीं भी जानते होंगे उन्हें भी शायद पंजाबी गुरुजी ने काफी अच्छे से सिखा दी है। तो मैं गुरुजी के पास जैसे मैसेज आया कि बड़े मंदिर हो गया, तो तब तक बड़ा मंदिर का मैसेज था, तो शिव जी का मंदिर है ये सोच के मैं मंदिर हो आई। अंकल को कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। अब जाते जाते एक दिन वैसे अंकल घर पे बैठे थे, तो अंकल ने मुझे बोला कि मुझे ऐसे लग रहा है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने कहा अगर अब तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने बोला ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, एकदम से शुरुआत कर गया है, तो अंकल के ब्रेन में क्लॉट की प्रॉब्लम आ गई है, और जो क्लॉट आया है वो किस पोर्शन में है, क्या है, ये हमें कुछ नहीं पता। इससे पैरालिसिस हो सकता है, कुछ भी मतलब मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। अब जब मैं गुरुजी को मिली तब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, मैं थोड़ा परेशान भी हो गई इस बात को लेके कि अब मैं करूंगी क्या, अकेली मुझे समझ कुछ नहीं आ रही थी। जैसे आज हम सब एक दूसरे को अपने एक्सपीरियंसेस सुनाते हैं, जो गुरुजी तक गए थे, उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में अंकल को मिलना है, तो मुझे उन्होंने बोला कि आप एक काम करो कि आप गुरुजी को एक बार मिल के आओ। तो जिस हॉस्पिटल में अंकल थे, डॉक्टर मेरे नोन थे, तो मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, मैंने उन्हें सिर्फ इतना बोला कि मुझे रिपोर्ट्स लेके किसी और को दिखाना है। तो डॉक्टर ने मुझे परमिशन दी कि आप चले जाओ, कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैं पहुंची सीधा गुरुजी के पास। गुरुजी अपने आसन पे बैठे हुए थे। मैंने और अंकल ने जाके माथा टेका, तो मैं उस समय बहुत इतनी परेशान थी कि इतने रो रही थी, मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं जाऊंगी मंदिर। मैंने और गुरुजी को ऐसे सोचा था कि जैसे आज तक हम लोग सब लोग पंडित ज्योतिषियों के पास जाते रहते, गए फटाफट जाएंगे, कोई जादू की छड़ी घूमेगी, एकदम से बोल देंगे जाग तक ठीक हो गया। उम्मीद ऐसी थी कि और नहीं भी होगा तो मुझे जाके जरूर पूछेंगे हाँ क्यों कैसे आई, जैसे डॉक्टर्स पूछते हैं। यही सोच के गई थी। जैसे माथा टेका, गुरुजी ने इतनी तेज डांटा मेरे अंकल को, चलो पीछे जाओ, पीछे जाके बैठो। सो गुरुजी के पास इतने पॉलिटिशियंस, इतने एक्टर एक्ट्रेस, सब पूरी दुनिया के लोग बैठे होते थे। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, और एक तरफ से आप सोचो कि बुरा लगा, कह सकते हैं सॉरी तुझसे, कि मुझे गुरुजी ने ऐसे मना कर दिया, सब लोग देख रहे हैं मुझे। तब मुझे ऐसा लगा मेरी तो बड़ी अजीब सी बात है, कैसी जगह पे आई हूँ जहाँ सुना नहीं, और मुझे डांट के पीछे मेरे अंकल को भेज दिया। पीछे बैठे रहे। अब बैठे बैठे लंगर शुरू हुआ। लंगर आज भी जैसे हम लोग 4 लोग एक थाली में शेयर करते हैं, तो गुरुजी ने जैसे लंगर शुरू होने लगा, बिल्कुल साथ में मैं बैठी हुई थी, मेनका गांधी आंटी और 2 अंकल और थे, कोई अंकल, मेरे अंकल और एक और अंकल। हम सारा लंगर 500 लोगों का लंगर स्टार्ट हो गया, होने लगा। तो गुरुजी ने मेरे अंकल को कहते चलो चलो खड़े हो, चलो जाओ बाहर, रोज रोज अच्छे आ जाते हो, हड्डी खोल रखी है मैं। सो एकदम फिर से मैं भी उठ के साथ खड़ी हो गई। तो गुरुजी कहते वो कितने बैठ जा। तो मैंने कहा चलो ठीक है जी। मैंने बैठी, तो जो मेरे अंकल थे उनको बाहर भेज दिया गुरुजी ने। अंकल बाहर चले गए। उसके बाद जैसे अंकल बाहर गए तो लंगर सारा स्टार्ट हो गया, लंगर खत्म हो गया। तो गुरुजी ने मेरे को बोलते जा हूँ बुला के लिया अपने अंकल। अंकल आए, गुरुजी ने 2 बार लंगर कराया, 3 बार वापस भेजा। हम बाहर जब हम निकले, सेवादारों से पूछना शुरू किया। मैंने कहा जी आज तो इतनी जबरदस्त डांट पड़ी है, अब कल आए या ना आए कुछ पता नहीं है, ऐसे सबके बीच में कहीं डांट दें फिर से। तो मुझे सेवादार कहते जब माँ बाप घर से बच्चों को निकाल देते हैं तो बच्चे घर छोड़ देते हैं। मैंने कहा ये बात भी सही है। कहते तो फिर डांटा तो अच्छा भले के लिए होगा कुछ। हम लोगों ने रेगुलर जाना शुरू कर दिया। जब जाते थे गुरुजी से ऐसे ही सब बैठते थे, लंगर होता था। मैं बड़ी उम्मीद से जब लंगर करती थी, मुझे बड़ा फील आता था, रोती थी मैं लंगर करते करते। मुझे ऐसा लगता था यार गुरुजी मेरी सुन लो, मैं बताना चाहती हूँ मेरे अंकल की तबीयत ठीक नहीं है, कैसे होगा सब कुछ। पर गुरुजी स्माइल करके हर समय घर भेज देते थे, जाओ घर।
कुछ दिनों के बाद जब दोबारा टेस्ट हुआ अंकल का, तो डॉक्टर्स ने बोला जी ये तो बिल्कुल ही करिश्मा है जो हुआ है आपके साथ, कि जो ब्रेन में क्लॉट आया है वो आपके ब्लड पोर्शन में ब्रेन में पीछे चला गया है। सो आपको अब कभी परेशानी नहीं होगी। मैं जैसे गुरुजी के पास पहुंची, गुरुजी को माथा टेका, तो थैंक यू करने के लिए झुकी, तो गुरुजी कहते पता है तेरे अंकल अपन लंबी जिंदगी देती। तो तब भी मैंने कहा ठीक है जी। कई बार जब हम जाते थे तो ऐसे इफ फॉर बट, गुरुजी कहते थे ऐसे इफ फॉर बट नहीं चलते, दिमाग नहीं लाई जाऊंगा, पर हम लोग वो दिमाग अपना साथ लेके जाते थे। हर बार सोच लेते थे कुछ नया नया, कुछ अलग अलग था, तब क्योंकि गुरुजी कहते थे रब सामने, और इतनी कंफ्यूजन होती थी। हम लोग मतलब सब कुछ देखते थे। इतने एक्सपीरियंसेस हैं मेरे कि मैं मतलब शायद मैं भी जब मेरे को बोला सत्संग शेयर करने के लिए, तो मैं उसको पूछ रही थी कि कितना टाइम दोगे तुम गुरुजी की बात मैं बोलूं। तो कितने और भी सत्संगत हैं तो जिन्होंने मुझे बोला वो कहते कोई टाइम नहीं है, जब तक आपका दिल करे। तो मुझे हंसी आ गई। मैं कहा गुरुजी का तो शुक्राना, और जो गुरुजी के सत्संग है वो इतने हैं कि वो शायद पता नहीं कितने दिनों महीनों में भी खत्म नहीं हो सकते, रोज सत्संग है। और फिर जब ये चलता रहा, गुरुजी के पास जाते रहे, फिर गुरुजी के साथ जाते जाते मेरे को 2002 में कुछ डबल विजन की प्रॉब्लम होती थी, जैसे डबलिंग हो जाती थी चीजें। तब मैं गुरुजी से तब तक मिली नहीं थी। अब जब गुरुजी के पास जाना शुरू हुई, डॉक्टर्स कुछ बीच में दिखा रही थी, उन्होंने बोला कि हमें कोई मेडिसिन शुरू कर दी थी तो चलेगी। तो बीच में मुझे टीबी की प्रॉब्लम शुरू होगी, ट्यूबरक्लोसिस हुआ। तो मेरे को जहाँ मैं लाइन में लगी हुई थी, मुझे संकट ने बोलना शुरू किया कि तू तो गुरुजी बात करते हैं तो बोल इनको। मैं कहा अब मैं नहीं बोलूंगी। मैं कहा मैंने पहले भी कोशिश की थी तो गुरुजी ने बिना बोले मेरा सब काम किया। मैं कहा बोलूंगी नहीं, गुरुजी को सब कुछ पता है। जाती रही। आज बहुत साल हो गए। गुरुजी के अंदर से 90 कटाते 10 पोगने हैं, तो मुझे वो 10 में किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं है। मैं सोचती जो मेरे पता नहीं उस समय कितने थे जो गुरुजी ने 90 मेरे काट दिए, और जो 10 है मुझे आज भी डबल विजन होती है। जो 100 थी वो आज 10% है। तो मैं खुश हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है इस बात को पूरी दुनिया में बोलने में कि आज जो भी है, अगर कोई तकलीफ आती है या कभी भी हो तो वो गुरुजी हैं, वो कटवाने के लिए हमेशा साथ हैं। तो वो कहानी उन्होंने है जो हम सब ने अपने अपने हिसाब से किए हुए। ये सब चलता रहा गुरुजी के साथ में। बहुत गुरुजी ने मजे कराए। गुरुजी को अपने संकट से बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ज्यादा। अच्छा, अब गुरुजी ने क्या करा, एक बार मैं लाइन में खड़ी थी तो मुझे पीछे से बुलाया। मैं बहुत पीछे लाइन में थी, कहते इधर आ। मैं क्या हाँ जी गुरुजी। तो कहते मम्मी, मेरे को गुरुजी ना छोटी मामी बोलते थे, तो मुझे नहीं पता शंकर मुझे आज भी बोलते हैं छोटी मामी क्यों बोलते थे। मैं कहा मुझे नहीं पता, हो सकता है मेरू नाम से जिंदगी ना हो, छोटी मामी से गुरुजी ने मेरे सारे जीवन की हाथों की रेखा बदल दी हो। तो कहते मामी कपाल सुन। मैं क्या हाँ जी गुरुजी। कहते तू राधा स्वामी। अब मेरे को ये था कि मैं हूँ नहीं, अब गुरुजी को कैसे बोलूं कि मैं नहीं हूँ। और मुझे ये पता था सुनती थी शंकर से गुरुजी को हाँ जी कहना बड़ा पसंद है। तो मैंने बड़े छोटी सी आवाज में गुरुजी को बोला गुरुजी, मतलब मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी नहीं सुनेंगे शायद, मैंने ऐसे कुछ भी जैसे बोला है। मैं कहा गुरुजी हाँ जी। कहते सेवादार खड़ा था, कहते देख ले मामी राधा स्वामी है नहीं, सानू हाँ कहती है। और इतने खुश हुए और मुझे कहते कि मामी तू राधा स्वामी है नहीं, तो बनना भी नहीं, किसी ने बनने भी नहीं देना। सो मैं आज तक उसी पे चलती हूँ कि ठीक है जो गुरुजी ने हुक्म दिया वो, मतलब गुरुजी ने जो समझाया मुझे वो मुझे समझ बता दिया था गुरुजी ने क्या है। तो अब जो मैं नमस्ते का आपको बता रही थी, वो नमस्ते का मैंने जब भी शुरू करती हूँ कहीं सत्संग या मुझे कहीं मैं मंदिर में होती हूँ या किसी भी सेवा पे या कहीं होती हूँ, तो मुझे सब लोग पहले जय गुरुजी आंटी बोलते थे। तो मैं हमेशा नमस्ते करती थी और मैं बड़ा चिंता में होती थी और सबको सॉरी भी बोलती थी कि आप मुझे जय गुरुजी बोलते हो पर मैं नमस्ते बोलती हूँ। तो मुझे गुरुजी ने रोका, मैं मथा टेक रही थी, मुझे कहते हैं हाथ ऐसे जैसे गुरुजी का अपना स्टाइल था, मामी नमस्ते। अब मुझे ऐसा लगा मैं साइड पे आसपास देख रही हूँ नमस्ते किसको कह रहे हैं, तो मुझे दोबारा आवाज देके कहते नमस्ते। मैंने ऐसे सिर हिलाया, मैंने जवाब नहीं दिया, कहते नमस्ते। फिर मैंने बोला मतलब गुरुजी नमस्ते। सो गुरुजी ने इतने साल पहले ये बताया कि नमस्ते बुलवाया मेरे से, और जब मैंने नमस्ते का संस्कृत में मतलब पढ़ा तो वो अलग अलग करके पढ़ा था। उसमें ये था कि भगवान आपने हमें स्वीकार किया, आपका शुक्रिया। सो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि गुरुजी ने मुझे स्वीकार किया जैसे भी हूँ मैं, गुरुजी ने मुझे अपनाया, ये उनका शुक्रिया, बहुत सारा शुक्रिया। तो गुरुजी के बहुत सारे सत्संग, गुरुजी हर
चीज को समझते थे और गुरु जी को जैसे अपने काम, गुरु जी को बड़ा होता था कि जो काम कह दिया वो जल्दी हो, बहुत जल्दी हो। हम लोगों को होता था हाँ हो जाएगा, कर देंगे। एक बार इसी तरीके से मंदिर की कोई सेवा चल रही थी, तो अंकल को सेवा कुछ थी मिली हुई, तो गुरु जी की आदत होती थी अगर 9 बजे एंट्री करनी है ना, तो 9 बजने में 5 मिनट में गुरु जी का फोन आ जाता था, मामा आ गया। तो जब तक वो मतलब समझो कि 2 मिनट के बाद वो गेट पे एंटर करनी है तो वो एब्सेंट हो गई आपकी। तो नॉर्मली अरुण मतलब अंकल का नाम है, तो वो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाते थे। चलो जी, अरुण जी ने तो मेरे अंकल ने सोचा कोई ना, गुरु जी को चलो अटेंडेंस, तो हमें लगता था ना गुरु जी को कैसे कौन पूछेगा, गुरु जी कहाँ पूछते होंगे हमारे लिए इतना सब कुछ। तो एक दिन मुझे जैसे अंकल के फोन पे फोन आया शाम को, मम्मी ने कल करा जरा। तो अरुण मेरे अंकल ने बोला, कहते नीरू फोन किसका? कहते गुरु जी का। गुरु जी का फोन? एक तो पहले मतलब करके मारी आवाज गुम हो जाती थी। मैंने कहा मैं क्या गुरु जी? हाँ जी गुरु जी नमस्ते। नमस्ते, और किस तरह? मैं क्या गुरु जी बिल्कुल ठीक। अच्छा तू होना इंज कर, फिर मामी वो सेवा ना तो रहन दे। मैं इतनी परेशान और मैं अंकल को गुस्सा करूं, मैं क्या देखो मेरे हाथ से सेवा जा रही है जो गुरु जी ने खुद दी और मुझे मना कर रहे हैं। तो मैं 2 मिनट चुप हुई तो मुझे हंस के कहते हैं ये गल हो गई, उदास हो गई। मैं थोड़ी सी परेशान भी थी इस बात को लेके कि सेवा गुरु जी ने मना, कहते रहन दे तेरे को बड़ा काम कराऊंगे। तो मैं तब तसल्ली में गई कि जब भी गुरु जी मुझे कोई सेवा देंगे, जब भी फ्यूचर में मिलेगी तो मुझे मिलेगी सेवा गुरु जी से जरूर कोई ना कोई। तो उनका थैंक यू कि गुरु जी ने जो भी कराया, जो भी मुझे मौके दिए, ये उनका शुक्रगुजार कि मुझे इस लायक समझते हैं गुरु जी कि मौका दिया। आज ये मौका जो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इतने सत्संग शेयर करने का, मैं सोच ही रही थी। अच्छा फिर एक और बात, जब हम लोग गुरु जी से लेते हैं ना तो गुरु जी कहते थे दिल्ली वाले ना वापसी करने नहीं आती, तो मुझे समझ नहीं आती थी। कहते ना शुक्र है लोग, हम गुरु जी का शुक्राना करते हुए शर्माते हैं। मेरे को पहले लगता था कि जब गुरु जी ने समाधि ले ली ना तो बहुत सत्संग तेजी से शुरू हो गए। तो मैं जहां मुझे कोई बोलता था कि तो मैं ना चली जाती थी, मुझे कोई नहीं पता होता था किसका घर किसका कौन। मुझे किसी ने बोला कि चल आंटी उधर चलो तो सत्संग सुना दोगे? मैं कहती थी हाँ सत्संग सुना दूंगी। कुछ टाइम के बाद कुछ संगत में जैसे कुछ बोलना मेरी आदत है, गुरु जी ने मुझे सिखाया है, हम सब कुछ है जो भी संगत यहाँ सुन रही है कि जिस काम के लिए आप आए हो, हम लोग एक एग्जाम्पल है शादी में जाते हैं, जिसके घर शादी होती है उसी को मिलना पसंद करते हैं। आप किसी को नहीं जानते, उसके रिश्तेदार बरादरी किसी को भी नहीं, है ना। हम सब उसी को मिलते हैं और उसी को मुबारकबाद देकर अपने घर को वापस आ जाते हैं, फालतू किसी को मिलना पसंद नहीं करते। बात एग्जाम्पल की थी तो गुरु जी बोलते इतने आंदे ने और अपने नंबर एक्सचेंज कर देने, एक दूसरे नाल बिजनेस करते ने, इन्होंने पता ही नहीं कि रब को की लेना आए ने। तो गुरु जी को बिल्कुल पसंद नहीं था कि हम यहाँ आकर किसी तरीके से भी कोई बात किसी के साथ, हमारे रिश्तेदार भी हमारे साथ बैठे होते थे, हम उनको भी देख के चले जाके बस इतनी ही जान पहचान होती थी हमारी, किसी से कोई बात नहीं। गुरु जी कहते थे रब के नाल कनेक्शन करो। फिर अब जब सारा कुछ ये चलना शुरू हो गया, गुरु जी ने पूरा सिखाया हम सबको वापसी का। मैंने जब जाना शुरू किया, लोगों ने कुछ सुनने में आया। मेरी आदत अभी भी यही है, जब भी कभी सत्संग होता है किसी के भी हो, तो अगर कहीं गुरु जी मुझे मौका दें तो मैं जाती हूँ, अपना सत्संग शेयर करती हूँ और नमस्ते करके गुरु जी को वापस आ जाती हूँ। मैं नहीं बैठती, मैं किसी को नहीं जानती, चाहे वो मेरा कितना भी खास ही क्यों ना हो। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि बहुत ईगो है, घमंड है, कुछ जो भी था, तो मुझे बुरा नहीं लगता था। फिर धीरे धीरे मैंने सोचना शुरू किया, मैंने कहा ऐसे जाके लोगों को थोड़ी सी अजीब लगे तो जाना छोड़ दे। मैंने छोड़ दिया। मुझे कहीं से देखो गुरु जी के थ्रू मैसेज आया कि जब अपना काम से, जब अपने अंकल बीमार थे तो रोंदी थी, कैसे मैं रोती थी, मुझे इतने बड़े लोग बैठे थे उनकी कोई परवाह नहीं थी। और आज अगर सत्संग के जरिए किसी भी तरीके से कोई बात सुना के कुछ भी कर सकती हूँ तो वो गुरु जी का शुक्राना है। तो उसके लिए मुझे शर्म आ रही है। तब मैंने सारा कुछ भूल गई। तब मुझे आप कभी भी कोई भी 5 लाख में बोलो, 5,000 में बोलो, 2 में बोलो, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मुझे सत्संग नहीं सुनाना। मुझे ऐसा लगता है ये मेरा गुरु जी ने मुझे ब्लेसिंग जो मेरे को आज तक दी, मेरे फैमिली को दी, ये मेरे पास सिर्फ मेरे पास यही जरिया है। क्या जो कहते हैं ना आपके दिए में से ही देना है, कुछ अपना तो जो है वो गलत है, अपने पास तो कुछ अच्छा है ही नहीं। हमेशा गुरु जी शब्दों में कहते हैं ना कि उसी के खजाने में से उसी को देना है। तो वो शुक्रिया अदा गुरु जी का जिन शब्दों में भी करे कम है। एक बार गुरु जी ऐसे ही मंडे का दिन था लास्ट, जब गुरु जी ने समाधि का कुछ हफ्ते पहले मंदिर आए थे मंडे को, तो मजा ये होता था गुरु जी आने लगते थे तो एक इंडिकेशन हम जैसे संगत जैसे जारी होती थी मंडे को, तो ना सब सेवादार कहना शुरू हो जाते थे चलो चलो जी चलो बाहर चलो।
बस अब मंदिर बंद हो रहा है, जल्दी बंद होगा सफाई के लिए। तो जो कुछ हम जैसे थे ना, वैसे भनक सी हो जाती थी, शायद गुरु जी तो नहीं आ रहे आज। तो हमने ऐसे किया, एक बार जैसे मैसेज आया सेवादारों को, आंटी चलो चलो आज मंदिर बंद हो रहा है, आप घर जाओ सारे, अब बस हो गया। अब हमने भी क्या करते थे, या तो गाड़ी मोड़ पे जाके जो गुरु जी का मंदिर है वहां छुप के खड़े हो जाते थे, शायद गुरु जी की गाड़ी आएगी तो भागेंगे फिर से वापस। लेकिन मुझे ये मौका जब तक सोचने का मिलता, गेट के अंदर एंट्री करते बड़े मंदिर के गेट पे ही मैं चप्पलें भी ढूंढ रही थी, तो मेरे सामने बिल्कुल गुरु जी आ गए। तो मैंने नमस्ते करी, मैं कहा गुरु जी नमस्ते। कहते नमस्ते, मामा कितने हैं? तो मेरे अंकल ना भी अंदर थे मंदिर के। मैं कहा गुरु जी अंदर रहेगा। कहते देख लें, हले सानू पहचाने नहीं, पहचान जाएगा कि कौन है क्या। मैं चुप हो गई। मतलब हंस के साथ चल पड़े सारे। काफी देर गुरु जी मंदिर में घूमते रहे, बैठे। जहाँ पे आसपास वो बन गया है, इतना सुंदर सा गार्डन बना है, वहाँ फाउंटेन के पास गुरु जी आराम से बैठे। अंदर अंदर हॉल में मंदिर का कुछ काम चल रहा था, रेनोवेशन हो रही थी हॉल में, तो बाहर बैठे। अब हम लोगों को बड़ा मजा आता था कि जब गुरु जी बैठे तो देखे जाए, तो गुरु जी प्रसाद भी देंगे, ये लालच भी बहुत होता था। अब गुरु जी ने सब सेवादार को बोला कि अब संगत को बोलो प्रसाद मिलके जाए। अब हम लोगों ने फिर जितनी बारी भेजी कि गुरु जी अभी थोड़ी देर और देखने तो बैठ जाए। फिर गुरु जी जैसे प्यार, गुरु जी को था संगत से, चलो बैठ जाओ बैठ जाओ। अब मैं जो बहुत सबसे पीछे बैठी थी छुप के, मैंने कहा छुप के बैठो, कहीं पता चले छुट्टी हो गई जल्दी। मैं जैसे पीछे बैठी, गुरु जी ने कहा बुला के लिया मामले में। मैं गई तो कहते जाके संगत लिए चाय बना के लिया सारे ले। अब चाय प्रसाद बना के मैं ले आई। अब पता नहीं, मुझे नहीं याद, मैं गुरु जी से कुछ कुछ बोल रही होंगी अपने दिल में। मुझे कहते हैं इधर आओ। मैं कहा मेरा दिमाग नहीं खाओ, जाके अपनी ननान का दिमाग खाओ, उनको जाके सत्संग सुनाओ शिव जी की मूर्ति के कोल बैठ के। मैं कहा ठीक है गुरु जी। मैं वहां चली गई, शिव जी की मूर्ति के पास सत्संग सुनाती रही, काफी देर तक सुनाती रही, पर ध्यान मेरा था कि गुरु जी कहीं चले ही ना जाए और मैं मिल ना पाऊँ। अब धीरे धीरे लाइटें बंद होने शुरू हो गई, सारी संगत को गुरु जी ने आज्ञा देनी शुरू कर दी। मैं भी पीछे पीछे। अब मैं जहाँ सत्संग सुना रही थी, सिर्फ कुछ ही लोग बचे थे, तो गुरु जी जो सीढ़ियाँ बड़े मंदिर की, वहां से नीचे उतर के कहते हैं, जैसे हाथ साइड से रखते थे अपना, ऐसे दोनों हाथ जोड़ के कहते हाँ चले गए सारे। तो जैसे मैंने सुना ना, मतलब मेरा ध्यान उनको सुनाने की तरफ कम गुरु जी की तरफ ज्यादा था। मैं इतने सोचो शिव जी की मूर्ति से कितना डिस्टेंस है सीढ़ियों तक का। मैंने वहीं से आवाज दी, नहीं गुरु जी मैं हले है जी। तो हंसते कहते आजा फिर। तो अब गुरु जी ने चलना शुरू किया, जहाँ आज वाटर कूलर लगे, मैं पीछे पीछे थी। मुझे अब दो आंटियां, एक इस साइड एक इस साइड, और मैं थोड़ी सी गुरु जी के बिल्कुल पीछे। तो जैसे होता था ना गुरु जी को छूने का मन, मैंने हल्का सा गुरु जी के ना ऐसे पकड़ा और छोड़ दिया। मुझे ऐसे लगा कहीं गुरु जी को पता लग गया कि मैंने पकड़ा है, तो वो डर भी था। तो गुरु जी ने क्या करा, अपनी जुतियां उतारी, मतलब बिलीव करो जुतियां उतारी, और मैं बस मतलब मेरे को ये था कि अब मैं ही हूँ जिससे ये मिलेंगे बिल्कुल, क्योंकि पीछे बिल्कुल मैं थी मूर्ति और गुरु जी ने जुतियां मेरे हाथ में मतलब मुझे थी। मैंने देखा गुरु जी ने वो जुतियां मेरे साथ वालों को दी। अब आप सोचो कि मेरा बस उस समय मुझे ऐसे लगे गुरु जी कुछ भी बोलेंगे तो मेरा ध्यान उस तरफ नहीं, जुतियों की तरफ ज्यादा था कि मुझे नहीं दी, हद हो गई, मैं भी तुझे पीछे, मैं नहीं पीछे इनको। चलो जी, अब गुरु जी ने बाहर निकले गेट से, गाड़ी में बैठे, तो सेवादार को कहते मम्मी ने कहीं गड्ढे। तो मैं गई गाड़ी में बैठी, कहते गा सुन अच्छा। मैं क्या हाँ जी गुरु जी। तो कोई काम था गुरु जी ने, कोई थी कोई सेवा, तो कहते चलो पता है ही कर दी है, मतलब ये तूने ही कर लिया, चलो जी ठीक है। मेरा दिमाग ना जुतियों की तरफ घूमे जा रहा था, गुरु जी ने जो कुछ कहा वो तो सुन ही रही थी, पर जुतियों की तरफ ज्यादा था। जैसे फिर बारह ही तो सेवादार ने सीधा एकदम से बोला मेरे को, कुछ उसको नहीं पता मैं क्या सोच रही हूँ। मुझे कहता है रब चाहिए थी कि जुतियां। मैंने कहा सो सॉरी। मैं कहा मुझे रब मिल गया, मैं तो पेट से पागल हुई फिरती हूँ, मतलब उन चीजों के लिए जो ठीक है, बहुत गुरु जी की ब्लेसिंग्स है वो भी, पर जब रब सामने है, रब ने इतना सारा कुछ दे रखा है, तो वो तुम्हारे साथ है, तो फिर शायद किसी चीज की जरूरत बचती भी नहीं है। तो इस तरीके से गुरु जी ने बहुत सारी चीजें। मेरा बर्थडे होता है 14 जनवरी, लोहड़ी से अगले दिन। अब बड़ी एक्साइटमेंट होती थी। गुरु जी का बड़ा एक तरीका था कि एक तो ये था कि अगर आप एक बार वंस अ वीक आ गए हो तो मतलब एक ही बारी आना है, मतलब आपने दूसरे दिन फिर आज और संगत को भी मौका मिलना चाहिए, और अगर आपने आना है तो नई संगत लेकर आओ। चलो जी, वो नई संगत वाला तो आपको सुनाती हूँ, पहले मैं अपने बर्थडे का सुनाती हूँ। अब मेरा बर्थडे था, हमें वीरवार को मैं चाहती थी। मैं एक तो जैसे हम लोग सोच बैठते ना कि गुरु जी को शायद हमारी याद नहीं है या गुरु जी हमें भूल गए, सरासर गलत है। गुरु जी इतना याद करते हैं हम सबको और इतना प्यार करते हैं, मैं मतलब शब्द नहीं है मेरे पास कुछ ये बताने के लिए कि गुरु जी हमें अभी भी नहीं, अभी क्या शायद जिंदगी जब तक हमारी सांसें तब तक नहीं भूलते हमें। मेरे को ये लगना शुरू हुआ कि चलो वीरवार नहीं जाती,
स्टार्टिंग में फ्राइडे चले जाओ, सैटरडे चले जाओ। अब मैंने 1 वीक देखा, तो 1 वीक तो गुरुजी ने मुझे पीछे लाइन से बुलाया, मैं फ्राइडे गई थी। तो मैं किसी जैसे पहले स्टार्टिंग में होता ना कीर्तन वीर्तन, तब तो गुरुजी का नहीं कुछ था इतना, तो किसी के घर गई हुई थी अपने कजन के। तो मुझे बुला के कहते हैं मामी तो कल कितने थी? तो मुझे ऐसे लगा, मैंने कहा मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि गुरुजी कल भी मुझे देख, मतलब पता तो उन्हें मैं कल आना था मुझे वीरवार को। तब मैंने सोचा कोई नहीं नीरू, अब हो सकता है, मतलब याद ऐसी सोचा अपना कि याद आई होगी। एक किस्सा ये हुआ, एक बार फिर मैं किसी दिन लेट हुई वीरवार को, तो गुरुजी अपने रूम में थे, तैयार होके बैठे थे, वो बाहर नहीं आए अपनी गद्दी पे। मैंने जैसे ही पूछा, मैं अंदर आराम से आ रही, मुझे पता थोड़ा था कि गुरुजी नहीं आए होंगे, 7:30 पहुंच जाएंगे आराम से, गुरुजी आए होंगे तो मत्था टेक लेंगे। तो मेरे को सेवादार ने इतनी तेज हंसा, कहते तेरे को पता है? तो कहाँ थी मामी? कहते गुरुजी पता कदों से तेरी इंतजार कर रहे हैं। तो मुझे इतनी शर्म आई अपने ऊपर कि गुरुजी मेरे इंतजार कर रहे हैं। फिर जैसे कमरे में गुरुजी से कुछ बात हुई, तो मुझे बोला फोन तो जा, एक्चुअल पे कितने नहीं जाना, अपनी ब्लेसिंग्स लेके सीधी घर जा। तो उस दिन मैं सीधा घर को आई, तब मुझे ये समझ आया कि हम सोचते हैं कि गुरुजी को हमारी याद नहीं आती, गुरुजी को नहीं पता हमारी नहीं आई। गुरुजी को सब कुछ पता है कि हम कब आए, कहाँ आए, कितने बजे खड़े से हैं, सब कुछ पता है। आज भी हम कैसे हैं, गुरुजी को सब कुछ पता है। अगर रब को नहीं पता होगा तो किसको पता होगा। तो बर्थडे की बात थी, बर्थडे की इसी तरीके से गुरुजी ने मुझे बोला कि वीरवार था, मैं थर्सडे गई, तो गुरुजी ने मुझे थर्सडे जैसे बुलाया, तो बैठी थी। अब मेरे दिमाग में ये था कि एक दिन के बाद मेरा ना बर्थडे आ रहा है। अब मैं गुरुजी को बड़े खुश थे, तो मैंने कहा गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी बोल देती हूँ, मैं कहा गुरुजी मेरा ना जन्मदिन है परसों, कि मैं आ जाऊँ? अभी मतलब बैठी हूँ, तो ये नहीं सोचा कि अभी तो बैठी हूँ, जो भी कर रही हूँ वो तो कर लूँ। मैं पहले परसों के इंतजार में थी। कहते ले मम्मी तेरा जन्मदिन आप आज ही मना देने। अब गुरुजी ने मेरा जो जन्मदिन मनाया, मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, इतना कुछ दिया गुरुजी ने मुझे, मैं आपको बता नहीं सकती। उससे अगले दिन रात को जैसे 12 तारीख थी, 13 को लोहड़ी शुरू हो जाती है, तो गुरुजी ने सब चले गए, 1:30-2 बज गए। एक इतनी बड़ी परात मंगवाई, बहुत बड़ी, उसमें मूंगफली जो लोहड़ी का सारा सामान होता है। कहते एले मामी चोली कर। तो गुरुजी ने इस तरीके से जानते के, और मैंने मतलब सोचो कि मेरी चोली मतलब ऐसे जो बोलते ना छोटी हो गई। गुरुजी ने भर भर के दिया मुझे, इतना प्रसाद मैं इतनी मतलब सोच भी नहीं सकती। फिर जब माथा टेक के उठने लगी ना, कोई भी नहीं था, अंकल, मेरे दोनों बच्चे और मैं, सिर्फ हम चारों थे। जब मैं उठने लगी तो मुझे कहते हंस के चल जन्मदिन वाले दिन भी आ जाए फिर। तो मैं इतनी खुश हुई कि थैंक यू सो मच, कि मतलब मुझे दोबारा आपको देखना था, पर ध्यान मेरा यही था, आज इतना कुछ दे दिया, मतलब दिल नहीं भरा। फिर भी ये था कि फिर परसों भी देखना है गुरुजी को। तो इस तरीके से गुरुजी के साथ ये सब चलता रहा। तो मतलब क्या बताऊं कि इतना सारा गुरुजी को पता होता था। ये जो सत्संग बता रही थी कि साथ लेकर आना है किसी को, गुरुजी को सब पता है, जाने जाने। मैं और मेरी भाभी प्लान बनाया कि चल ऐसा करते हैं। भैया को मैंने बोला कि भैया आप घर पे हो, हमारे लिए एक काम करो, हमें गुरुजी को मिलने जाना है, बड़ा मन है गुरुजी को देखने को, तो आप ना किसी संकट को त्याग कर दो। हम दोनों, मैं और मेरी भाभी जेठानी, हम मंदिर पहुंचते हैं, तो आप भेज देना पक्का, हम उनको गेट पे मिल लेंगे। कहते हाँ हाँ तुम पहुंचो। अब हम गेट पे पहुंचे तो अंदर अब सारे बोलने लगे आओ जी आओ मत्था टेको, गुरुजी आ गए। मैंने कहा भाभी चलो मत्था टेक लेते, आएगी संकट तो मिल ही लेंगे। हम जैसे पहुंचे गुरुजी के सीधा ऊपर मुंह करके कहते हाँ जी आज दोनों कितने? मैं क्या गुरुजी वो ना नवी संगत में लाई सी। मतलब सोचो हमारे दोनों की हिम्मत, नई संगत का आता पता नहीं वो है कहाँ, हमने कह दिया। मैं कहा गुरुजी नवी संगत लाई सी। अच्छा चलो उन्हें ऐसे करना, तुम दोनों जो जाओगे है ना, तो मैंने मिला के जाना। मैंने कहा हाँ हमें डर के, हमें तो ये था डर किस बात का, मिली जाएगी तो संगत तो मिला भी देंगे इनको। बड़े खुश भाभी और मैं, लंगर भी हो गया, हाथ भी धुआए। अब हम बाहर गेट पे खड़े हैं फायर गेट के। मैंने कहा भाभी हमें तो ना वो बंदा मिला ना उसने हमारा पूछा। मैंने कहा अब जो आए हम उससे बाहर कर रोक रोक के गेट पे पूछे हाँ जी आप नहीं संगत तो पहली बार आए? हर बंदा बोले नहीं जी हम तो आ चुके। मैंने कहा ये तो फट गए। मैं कहा यहाँ तो अंदर जाके क्लास हो जानी, उन्होंने कहना तुम दोनों बढ़िया से आनिया बनती हो मिलाओ। अब हम कुछ न कर पाए, आज्ञा का टाइम आ गया, सेवादार के चलो चलो आज्ञा लो गुरुजी बुला रहे। पहुंचे दोनों मुंह नीचे, हाँ जी कितने तो दोनों की संगत? गुरुजी आना तो सही। हंस के कहते अच्छा चलो चलो कोई ना जाओ। हम दोनों जैसे गेट के बाहर पहुंचे, भैया का फोन आया कि क्या हो गया, तो मैं वो संकट ढूंढती रही, तुम दोनों थे कहाँ? देखा हमें ढूंढते रही, हम तो गेट पे कितने घंटे खड़े रहे उसको ढूंढने में। कहते वो तो सबसे पहले दरवाजा खुलते गुरुजी ने उनको अंदर बुलाया, उनको ब्लेस भी कर दिया, उनको इतनी देर अपने पास बिठाया, लंगर करा के भेज भी दिया, और तुम दोनों इतने चलाकी करके गुरुजी से बोल के आए। मतलब कुछ भी चलाकियां, कुछ भी कुछ नहीं, बस गुरुजी को मतलब कहते हैं ना
कुछ भी कहें हम कि गुरुजी से कुछ छुपा सकते हैं, कोई चालाकी नहीं, बट बस ये है कि गुरुजी सब कुछ जानते हैं। सो गुरुजी का हर बारी बहुत सारा बिजनेस, सब कुछ मतलब आप ये सोचो कि मेरे बेटे की मतलब हमारी संकट में मेरे बेटे की उनकी किसी के साथ शादी हुई है, संकट की है आंटी, उन्हीं के साथ। लेकिन ये आज से 10 साल पहले गुरुजी ने मुझे बोला था कि तेरी नूह बनेगी, तो मेरे नाम मैंने बोला कौन गुरुजी? कहते सोनाली, और कौन? और आज 10 साल बाद वही लड़की मेरी बहू बनी है। अभी लास्ट से मैंने अपने बेटे की शादी की है 2 साल पहले। और गुरुजी आपके कष्ट किस तरीके से काटते हैं, हम बोलते हैं बड़ी चीज को छोटे में करते हैं। मैं जब एक बार एम्पायर से मैं बैठी थी तो कुछ ना जैसे बहुत लास्ट तक प्रोग्राम चल रहा था, हलवा प्रसाद भी हुआ, सब हुआ, तो ना गुरुजी ने डांस शुरू कराया। डांस करो भाई, जिसको बोलते थे वही कर सकता था, ऐसे नहीं कोई भी। तो अब मेरा बड़ा मन था कि मैं तो गुरुजी सारी दुनिया थोड़े अगे डांस करती है, मैंने आंदा नहीं है पर मेरा मन कभी करूं थोड़े अगे ना। तो अब मैंने गुरुजी की तरफ देखा नहीं, ऐसे हल्का सा स्टे किया तो गुरुजी मेरे को इशारा करके कहते चलो नच। अब मैंने तो डांस शुरू किया, एक बार शुरू किया, वो गुरुजी ने हमेशा मेरे को जिससे भी कराया सीधे कंठे वाला पूछे तेरा नाम, एक बारी किया। अब मैं बैठने लगी, दूसरी बारी, एक बारी और, फिर बैठने लगी, चल मम्मी एक बारी और करते। फिर अब मैंने वो किया। उस समय डांस जो मैं ये आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनना, मैंने डांस किया, सब कुछ हुआ, गुरुजी ने बहुत सारा ब्लेस किया, सब कुछ हुआ। बड़े मंदिर में नए साल का फंक्शन था। अब हमें ये होता था अगर गुरुजी के सामने आ गए तो छुट्टी हो जाएगी, जल्दी छुप जाओ, मतलब छुपते रहते थे ऐसे छल्लों की तरह कि कहीं गुरुजी देखे तो ये ना कह दे जाओ घर, हमें तो और देखना है गुरुजी को। टेंटों में जाके ना बैठे रहे आराम से कि चलो जी जब रात को सब जाएंगे तब गुरुजी से आज्ञा लेके जाएंगे। मेरे को एक सेवादार ढूंढता हुआ टेंटों में आया कि मामी तनु ना गुरुजी बुला रहे हैं। मतलब सोचो डांस हो रहा है अंदर, कुछ लिमिटेड संगत है, हॉल भरा हुआ है, वो सेवादार मुझे ढूंढ रहा है। मैंने कहा है नहीं तुझे जितना मर्जी छुप ले, देख ले, तुझे आज्ञा देने के लिए कहाँ से ढूंढवा लिया। मैं अपने मन में ये परेशान हुई जा रही, मैं तो छुपने का कोई फायदा तो हुआ नहीं मेरा। मैं पहुंची धीरे धीरे ऐसे, मतलब पहले पैरों के बल बैठी तो बिल्कुल जहाँ से गुल्लक रूम है उसके सामने वाले की रो में बैठी हुई थी। तो मुझे ना जो सेवादार था उसने इशारा किया, गुरुजी कह रहे हैं जहाँ गुरुजी की करते हैं उसके उस तरफ आके बैठ। तो मैं ऐसे राउंड राउंड करती ना उस तरफ आके बैठ गई। तो मुझे उसने इशारा किया, गुरुजी कह रहे उठ। तो मैं उठी तो कहते डांस कर। इतना भरा हुआ हॉल, अब मेरे को घबराहट, मेरे को तब याद आया मैंने तो बड़ा शौक से बोला था मैं तो पूरी दुनिया के सामने सोची दुनिया करती मैं भी करूँ कभी डांस थोड़े सामने। चलो जी वही कैंठे वाला पुच्छे तेरा नाम सब चल रहा था, न्यू ईयर का डांस किया, बहुत बढ़िया, सब खत्म हुआ। अब सारे लोग जा रहे थे तो मुझे ऐसे लगा न्यू ईयर विश करना है गुरुजी को, तो मैं कैसे करूँ, गुरुजी का कितनी दुनिया है, गुरुजी सुनेंगे मेरा मतलब हैप्पी न्यू ईयर। मैं धीरे से ना बोल के निकली, मैं कहा गुरुजी हैप्पी न्यू ईयर। कहते सेम टू यू मम्मी, आज पता है नच के ना फ्रीज कल्याण करा गई तू अपना। तो वो बात उस समय खत्म हुई। अब मेरे बेटे की शादी 10 सालों बाद हुई। ये जो मैं डांस किया था उसके बारे में आपको बता रही हूँ। 10 सालों के बाद ये अब जब शादी होगी मेरे बेटे की, अब जो गुरुजी 10 साल पहले बात करी थी, सारा फंक्शन बहुत अच्छे, सब कुछ अच्छा, रिसेप्शन चल रही थी, सब फाइनली खत्म था, लास्ट फंक्शन था, रात को 2:30-3 बजे मैं पता नहीं कैसे गिरी तो मेरे सारे मल्टीपल फ्रैक्चर, पूरे तरीके से मेरी हड्डियां टूट गई और मैं कम से कम 6 महीने बेड पे रही और मेरी सर्जरी हुई, प्लेट्स चली। अब आप ये सोचो कि जिस समय गुरुजी ने मुझे डांस कराया था वो दिन मुझे अभी भी याद है कि वो मैं नाची थी ना, गुरुजी ने कैसे नाच के कल्याण करा दी तो अपना, तो पता नहीं वो चीज क्या मेरी जिंदगी में ये उस दिन होनी थी खुशियों की, जो सब कुछ मुझे बिल्कुल भी इस बात का नहीं है कि मैं सर्जरी में थी, मेरी इतनी प्लेट्स चली है, मैं बड़ी दिक्कत में रही। मैं तब भी कहती हूँ, मैं कहती गुरुजी करोड़ों करोड़ों अरबों बार शुक्रिया कि आपने मुझे अभी भी उस लायक बनाया कि मैं बड़े अच्छे से चल फिर रही हूँ, ये कोई दिक्कत नहीं है मुझे, दर्द थे वो काट रही हूँ। सो गुरुजी का हर चीज के लिए थैंक यू सो मच। और भी संकट सुनाना चाहिए अपने एक्सपीरियंस, तो सबका थैंक यू सो मच अंकल, आप लोगों का सबका जो भी संकट सुन रही है। सो गुरुजी के और भी कभी मुझे मौका मिला तो मैं जरूर सुनाऊंगी सत्संग। सो नमस्ते सबको मेरी तरफ से, संकट को।